हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका सेट्स यानी समुच्चय। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम ऑपरेशंस ऑफ सेट, ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ सेट क्या होता है तो डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया। इंटरसेक्शन कैसे करते हैं और इनको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें पता है। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, ये हम डिस्कस। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस है, इसको हम यहाँ पे इसके आधार पे कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स है ना, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं सेट, क्या होता है डिटेल में समझें। रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए, ए और बी दो सेट हैं और अगर हमें डिफरेंस निकालना है, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ऑफ ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। तो मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी को नहीं बिलोंग करते वो आ जाएगा इनका डिफरेंस, ठीक है, ए और बी का डिफरेंस। ए माइनस बी इसको बोलते हैं, ये इसका सिंबल होता है, ये सबको हमें पता है। तो बेसिकली अगर हम वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना चाहें ए माइनस बी, तो हम कर सकते हैं। देखिए जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये प्रेजेंट करेगा ए माइनस बी। यहाँ पे बी माइनस ए को ये शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग जो ग्रे कलर से छायांकित किया गया है, ये इसको प्रेजेंट कर रहा है। ये वेन डायग्राम से हमने शो किया है। एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले इसके कुछ लॉ हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये लॉ इनको समझने की कोशिश करेंगे हम। इसका डिफरेंस ऑफ सेट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, तो दो सेट हैं ए और बी, उनके लिए अगर ए माइनस बी होगा, ठीक है। बेसिकली फिलहाल हम इसको थोड़ा सा वो करते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आ गया ना, पहले कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, उसके बाद हम इसको, चलिए ये है फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट से स्टार्ट कर। ए माइनस सी, क्या करना है, ए माइनस सी सेट ए क्या है, एलिमेंट्स देखेंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये सेट ए के एलिमेंट हैं। और सेट सी के एलिमेंट अगर हम देखें तो क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले एलिमेंट तो हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वही एलिमेंट अगर इसमें भी प्रेजेंट हो माइनस कर देंगे सेट ए से। तो कौन से, जैसे 6, बाकी लिखते जाएंगे, 3 है, 6 को हटा देंगे, 9 लिखेंगे, 12 हटा देंगे, 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, ये हो गया, ठीक है, आसान है। अगला देखिए, ए माइनस डी, तो सेट ए क्या है, ये लिखा है हमने, है 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये हो जाएगा। इसमें से क्या माइनस करना है, ए माइनस डी। सेट डी देखिए अब क्या क्या है सेट डी में, 5, 10, 15, 20, क्या आ जाएगा, 3, 6, 9, 12,
देखिए 15 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 15 हटा देंगे हम, 18 किस ये आ जाएगा। नोट कर लेंगे इनको। तो ठीक है, सबने नोट कर लिया स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट फोर्थ में है बी माइनस ए। चलिए बी माइनस ए है, देखते हैं क्या है। सेट बी लिखेंगे सबसे पहले। सेट बी के एलिमेंट्स क्या क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। इनमें से माइनस करना है सेट ए जो भी है 3, 6, 9, 12, 18, 20। अब देखना है कि सेट बी के ए के कौन से एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। तो सिर्फ 12 दिख रहा है मुझे, है ना, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या हो जाएगा? ये आंसर होगा ना। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में है सी माइनस ए। एक जैसे से ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कुछ में दिक्कत आएगी नहीं आपको। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स तो आएंगे ना इसके। सेट बी के देखिए सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे 4, 8, 12 छोड़ देंगे, 16, 20, ये सब आएंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पे ये एलिमेंट्स हो गए सेट सी के। में से ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। दैट्स इट। तो अब बताइए कि जो जो कॉमन है उनको हटाना है सिर्फ, है ना। तो 2 आएगा ही, 4 आएगा, लेकिन 6 देखिए इसमें प्रेजेंट है तो इससे हट जाएगा। फिर 8 है, 10 है, 12 इसमें भी है तो यहाँ से हटा देंगे, 14 और 16। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सबने क्वेश्चन नोट कर लिया, बाकी फटाफट इसको सॉल्व कर ले। अब है आपका सिक्स्थ, तो है डी माइनस। देखते हैं डी, सेट डी लिखिए आप। 5, 10, 15 और 20। ठीक है, इसमें से हमें क्या माइनस करना है? सेट ए के एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12, 18, 20। क्या आ जाएगा? 5, 10, 15 तो इसमें है तो ये हट जाएगा, उसमें आ जाएंगे। चलिए सेवेंथ क्या है? सेवेंथ पार्ट बी माइनस सी। ठीक है, बी क्या है? सेट बी लिखिए। 4, 8, 12, 16, 30 माइनस सी है तो 4, 6, 8, 10, 12, 16। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें? देखिए 4 यहाँ पे कॉमन है तो 4 नहीं लिखेंगे, 8 भी नहीं लिखेंगे हम, 12 भी नहीं लिखेंगे और 16 भी नहीं लिखेंगे। खाली 20 आएगा। क्यों 20 आएगा? क्योंकि देखिए 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16 सब इसमें प्रेजेंट, हट जाएंगे। एट्थ पार्ट देखिए, पार्ट 8 में है बी माइनस सी, मतलब कि जो सेट बी है हमारे पास सेम है,
4, 8, 12, 16। इसमें से माइनस करना है सेट सी, जो कि है 2, 4, 6। सेट डी करना है ना, सी तो अभी किया था हमने। सेट डी के एलिमेंट्स देखिए 5, 10, 15, 20। तो क्या बच गया इसमें? सिर्फ 20 कॉमन दिख रहा है मुझे। 4, 8, 12, 16, इसमें से और कुछ कॉमन नहीं है। सिर्फ 20 इससे हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देंगे। 4, 8, 12 और 16। ये आ जाएगा। एक और कर सकते हैं हम में सी माइनस बी। क्या आ जाएगा सी? सेट सी लिखेंगे सबसे पहले तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और उसके बाद बी क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। क्या बच गया? देखिए, कॉमन ढूंढेंगे तो नहीं है कॉमन। 4 इसमें प्रेजेंट है, 4 हट जाएगा, 8 भी हट जाएगा, 10 लिख लेंगे। 12 प्रेजेंट है, 12 हट जाएगा, 14 लिख लेंगे। 16 प्रेजेंट है, 16 भी हट जाएगा ना। अब कितने पार्ट्स बचे हैं इसके? 9 तक तो हमने कर लिया है, सिर्फ 3 पार्ट बचे हैं। इनको आप खुद कंप्लीट कर। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों सबने? चलिए, बहुत अच्छे। अब एक टॉपिक और समझने, ये टॉपिक है बच्चों डिसजॉइंट सेट। ठीक है, क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट? व्हाट आर डिसजॉइंट सेट? असंयुक्त क्या होंगे? टू कॉमन सेट्स ए एंड बी। टू सेट्स, ठीक है, दो सेट है मान लो यहाँ ए और बी, आर सेट टू बी डिसजॉइंट। बहुत सिंपल सा है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। डिसजॉइंट सेट नाम से ही पता लग रहा है, अगर इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। अभी तक हम कैसे बना रहे थे? अगर आप वेन डायग्राम पे ध्यान दे रहे हो तो ये दोनों सर्कल ओवरलैप करते थे एक दूसरे, है ना, काटते थे एक दूसरे को, और इन दोनों के बीच का एक कॉमन एरिया होता था। यहाँ पे अलग अलग बने हुए हैं, ऐसा क्यों? ये डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिसजॉइंट सेट को शो कर रहे हैं ये कि जिन दो समुच्चयों में, ठीक है, जिन जिन दो समुच्चयों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, दैट इज, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखते थे? जो भी दो समुच्चय का कॉमन अवयव होते थे वो लिखते थे। अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका है 5, यानी एम्प्टी सेट, तो उसको बोलेंगे हम डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हम वेन डायग्राम की फॉर्म में तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, सेट ए ये हो गया, तो एलिमेंट्स देखिए 2, 4, 6। सेट बी के एलिमेंट्स 3, 1, 3, 5 हैं। तो ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली disjoint set, that is intersection of any these two sets in an empty set। तो बच्चों, यहाँ पे ये नोट देके आपको लिखा हुआ है कि अगर हम इनका आंसर लिखते हैं a माइनस बी, और a इंटरसेक्शन b क्या होता है, एंड b माइनस म्यूचुअली क्या है, डिसजॉइंट सेट कहलाए। चलिए एक कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे से समझ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बच्चों कर लेते हैं हम। देखिए अब, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट आर डिसजॉइंट, ये हमें बताना है। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो सेट क्या है हमारे पास, 1, 2,
ये है, और दूसरा क्या है, एंड। बोला है x such that x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है और 4 के बराबर या उससे बड़ा है और 6 के बराबर या उससे छोटा है, 4, 5, 6 ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या ये डिसजॉइंट सेट हैं? तो अगर मान लीजिए ये सेट है, ठीक है, 1 2 3 4, इसका इंटरसेक्शन करके इसके साथ एक एम्प्टी सेट मिल रहा है, तो ये डिसजॉइंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यहाँ पे तो हमें कोई एम्प्टी सेट नहीं मिल रहा, 4 है ना, ये लिखेंगे दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, नोट कर लेंगे। और जो बाकी के आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, सेकंड थर्ड पार्ट, ये होमवर्क में करेंगे बच्चों, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। डिसजॉइंट सेट क्या है अच्छे से आप समझ जाना चाहिए आपको। तो इनके आधार पे भी जो होमवर्क दिया गया है उन क्वेश्चंस को जरूर कम। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।